Welcome all. In the previous video, we have learned that Hannah and Dr. Sadao found a man near their house which was thrown away by the sea, and he was a white man, and they were in dilemma what to do, whether to throw him back in the sea or take him to their house. And at that particular point, the Dr. Sadao inquired what to do with, what about the servants, what the servants will say. And Hannah आंसर कि हम उनको बता देंगे कि हमारे जो इंटेंट है, हमारा जो इंटेंशन है वो उनको पुलिस को देने का है, और हमें ऐसा रियली करना चाहिए क्योंकि हमें अपने बच्चों के बारे में और आपकी जो सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट है उसके बारे में, पोजीशन है उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसको एक प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह नहीं सौंपा तो ये हम सभी के लिए एक ख़तरा बन सकता है। और सर्टेनली डॉक्टर सदाव इस बात में एग्री करते हैं, ठीक है। एंड वो बताते हैं कि आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, वो किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और जब दोनों एग्री हो जाते हैं तो वो उस आदमी को उठाते हैं और देखते हैं कि जो आदमी है बहुत हल्का है, लाइट है, लाइक ए फाउल एक छोटी चिड़िया होती है, हाफ स्टाफ्ड, जिसको हाफ स्टाफ्ड का मतलब होता है गिवन वेरी लिटिल फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिसको काफ़ी समय से भरपेट खाना नहीं मिला है, सिर्फ उसके पंख और ढांचा ही बचे हैं। और जब वो उसको स्टेप से कैरी करके साइड डोर से ले जा रहे हैं तो उसके आर्म्स लटक रहे हैं, और वो एक दरवाज़ा खोलते हैं पैसेज में, और पैसेज से होते हुए वो उसे एक एम्प्टी बेडरूम में ले जाते हैं, खाली बेडरूम में। एक्चुअली जो ये बेडरूम है ये सदाव के फादर का है और उनकी डेथ के बाद अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। वो उस आदमी को डीपली मैटेड फ्लोर पे लेटा देते हैं। डीपली मैटेड का यहाँ पर मतलब है कि कवर्ड विथ मैट्स, और यहाँ पे एवरीथिंग वहाँ पे जैपनीज़ है, उस आदमी को खुश करने के लिए, सदाव के फादर को, क्योंकि वह कभी भी अपने घर पे किसी फ़ॉरेन चेयर पे या फ़ॉरेन बेड पे नहीं लेटे थे। है ना, उसके बाद एक कबर्ड की तरफ जाती है वो जो वॉल पे है, और उसका दरवाज़ा खिसकाती है, स्लिट करती है, और उसमें से एक सॉफ्ट क्विल्ट, एक रजाई निकालती है। वो थोड़ा हेसिटेट कर रही है क्योंकि आदमी बहुत गंदा है, और जो ये क्विल्ट है ये फ्लावर्ड सिल्क से बना हुआ है और उसकी जो लाइनिंग है प्योर वाइट सिल्क से है। ही वॉज सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, और वो परेशान होके डिस्ट्रेस से कहती है कि ये आदमी बहुत गंदा है, यानी कि मैला है। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, और सदाव उसको कहते हैं कि यस ये अच्छा रहेगा कि हम इसे वॉश कर लें, इसे नहला दें। तुम गर्म पानी ले आओ, यू विल फैच द हॉट वाटर, और मैं इसे धो दूँगा। और इस बात पे है ना कहती नहीं, मैं बिल्कुल बेयर नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकती कि आप इसे टच करें, और हमें नौकरों को उससे कहना होगा कि वो यहाँ है। मैं यूमी से कह देती हूँ, और वो चिल्ड्रन जो बच्चों की देख रेख के लिए शी मस्ट बी द केयर टेकर बेबी सिटर, तो उससे वो कुछ समय के लिए बच्चों को छोड़ देगी और इसे वॉश कर देगी। सदाव कुछ पलों के लिए कुछ सोचता है, लेट इट बी सो, ही एग्रीड, चलो ऐसा ही सही, ठीक है, नौकरों से ही इसे वॉश करवा लेते हैं, एंड तुम यूमी को बताओ और मैं बाकी नौकरों को बताता हूँ। बट लेकिन जो उसका अटर पैलोर है, अटर का मतलब होता है कि टोटली, और पैलोर का मतलब होता है पेल कलर, येलोइश कलर, और जो आदमी का, क्योंकि वो बेहोश है, और फेज मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील द पर्स, और उसको मजबूर करता है, मूव्ड करने का मतलब होता है प्लीज़ करता है, उसको मजबूर करता है कि वो झुके और उसकी नब्स को चेक करे। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, तो जो नब्स है, जो उसकी पल्स है, थोड़ा हल्की है, फेंट है, लेकिन है। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द, फिर वो उसके सीने पे, उसके ठंडे सीने पे हाथ रखता है, और उसमें हार्ट बीट है, येट वॉज अलाइव, तो हार्ट बीट भी अभी है, और ही विल डाई अनलेस ही ऑपरेटेड ऑन, और डॉक्टर सदाव बताते हैं कि ये आदमी मर जाएगा अगर इसको ऑपरेट नहीं किया गया। लेकिन फिर वो कंसिडर करते हैं, एक क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है कि वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, कि ये तो किसी भी हालत में मारा जाना है, यानी कि अगर उसे ऑपरेट करके बचाया भी जाएगा तो भी उसके मरने के चांस हैं, अगर वो बच भी गया तो उसको हम पुलिस को हैंड ओवर करेंगे, तब भी वो मारा ही जाएगा। है ना, थोड़ा सा डर से चिल्लाती है, डोंट ट्राई टू सेव हिम,
व्हाट इफ़ ही शुड अलाइव, और वो कहती कि नहीं, आप इसको सेव करने की कोशिश मत कीजिए, क्या होगा अगर ये बच जाएगा। व्हाट इफ़ ही शुड डाई, और सदाव पूछते हैं अगर ये मर गया तब क्या होगा, और वो गेस करते हुए वहाँ पे उस मोशनलेस आदमी को देख रहे हैं। दिस मैन हैज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटलिटी। वाइटलिटी का मतलब होता है कि जीने की जो ताकत होती है, यानी कि इस आदमी में कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकत है, जो एक वाइटलिटी है, द स्ट्रेंथ टू लिव है, जिसने इसे बचा के रखा है। ही वुड हैव बीन डन डेड बाई नाउ, नहीं तो अब तक ये मर चुका होता, वो अपनी वाइटलिटी से, द स्ट्रेंथ टू लिव से ही बचा हुआ है। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25, और इसके अलावा वो कहता है कि अभी बहुत युवा है, शायद 25 ईयर्स ऑफ एज का भी नहीं होगा। यू मीन डाई फ्रॉम ऑपरेशन, हैना आस्ट, और हैना पूछती है क्या आपका कहने का मतलब है कि ऑपरेशन के दौरान मर जाएगा। यह सदाव सेड। हना कंसिडर्ड दिस डाउटेबली, और हना इस बात पे डाउट कर रही है क्योंकि उनको पता है कि डॉक्टर सदाव अगर ऑपरेट करेंगे तो मरने के चांस नहीं है। तो जब शी डिड नॉट आंसर, सदाव टर्न अवे, और फिर वो आंसर नहीं करती, सदाव फिर टर्न हो जाते हैं। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम, तो हमें कुछ भी किसी भी कीमत पे कुछ ना कुछ करना ही होगा, ही सेड। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, लेकिन सबसे पहले से हमें वॉश करना होगा। और वो अब तुरंत अपने कमरे में चले जाते हैं। हैना उनके पीछे आती है क्योंकि वो उस वाइट मैन के साथ अकेले छोड़े जाना पसंद नहीं करती है। और ये पहली बार है जब उसने किसी वाइट मैन को देखा है जब से उन्हें अमेरिका को छोड़ा है, और विद दोस्त, और वो उसको वैसा भी नहीं देख रही जिनको वो जानती थी अमेरिका में। हेयर ही वॉज हर एनिमी, और ये अब एक दुश्मन है, एक मिनेंस है। मिनेंस का मतलब होता है एक खतरा, एक ट्रबल। तो एक खतरा है, एक ट्रबल है, चाहे वो जिंदा है या मरा है, तो वो एक ट्रबल है उनके लिए। शी टर्न टू द नर्सरी, नर्सरी का मतलब होता है चिल्ड्रंस रूम, तो वो बच्चों के कमरे की तरफ मुड़ती है और पुकारती है यूमी। और यहाँ पर बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली है, और इसलिए उसको वहाँ जाके कुछ पलों के लिए मुस्कुराना पड़ा और अपने छोटे बेटे के साथ खेलना पड़ा, जो अभी 3 मंथ का है। तो वो छोटे बेबी के काले बालों पे हाथ फेरती है। शी मोशन विथ हर माउथ, और धीरे से, मोशन विथ हर माउथ का मतलब धीरे से कहते यूमी कम विथ मी, मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड, और यूमी कहती है ठीक है, मैं आने से पहले बेबी को बेड पे रख दूँ। ही इज़ रेडी, और वो रेडी है। शी वेंट विथ यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, और हैना जो है यूमी को फॉलो करके बेडरूम में जाती है जो नर्सरी के बगल में है, और लड़के के साथ अपने बेटे को पकड़ लेती है। यूमी वहाँ पे क्विल्ट बिछाती है फ्लोर पे, और बेबी को उनके बीच में रख देती है। नाउ हैना जो है वो लेट द वे आगे आगे चलती है और किचन की तरफ। नाउ जो 2 सर्वेंट्स हैं, वो उनके मास्टर ने जब उनको बताया कि एक वाइट मैन उनके घर पे है, तो जो ओल्ड गार्डनर है, जो एक हाउस सर्वेंट भी है, वो पुल्ड अ फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप्स, वो अपने मूँछों के बाल अपने अपर लिप्स पे खींचता है, और वो कहता है कि मास्टर को इस हील नहीं करना चाहिए, यानी कि ट्रीट नहीं करना चाहिए इस वाइट मैन के वुंड्स को। सी सेड ब्लंटली टू हैना, ब्लंटली का मतलब होता है डायरेक्टली। वो हैना को कहता है कि मास्टर को इसे बिल्कुल ट्रीट नहीं करना चाहिए। ब्लंटली का मतलब होता है डायरेक्ट आंसर, तो बिल्कुल डायरेक्टली कहता है, यानी कि 2 टूक शब्दों में कहता है। द मैन आउट टू डाई, तो वो आदमी मरने वाला है क्योंकि पहले उसे शॉट किया गया, उसको बुलेट लगी है, फिर उसको सीने पकड़ लिया और उसको सीने रॉक से उसको वुंड किया है, घायल किया है। अगर मास्टर उसको हील करेंगे तो क्या सी और हमसे बदला नहीं लेगा? आई विल टेल हिम व्हाट यू से, और हैना रिप्लाई करती कि ठीक है, कर्टसली विथ कर्टसी, कि मैं सदाव को बता दूंगी कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन हैना खुद भी डरी हुई है, ऑल्दो वो सुपरस्टिशियस नहीं है, वो वहमी नहीं है, उसको अंधविश्वासी नहीं है जिस बारे में ओल्ड मैन ने कहा कि समुद्र बदला लेगा, लेकिन वो इस बात से अफ्रेड है कि कुड इट विल वेल टू हेल्प एन एनिमी, क्यों ये ठीक बात नहीं है कि हम किसी दुश्मन की मदद करें। नेवरदलेस शी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज, और बावजूद इसके वो यूमी से कहती है कि आप गर्म पानी ले आइए उस रूम में जहाँ पे वो वाइट मैन है, और
शी वेंट अहेड और आगे जाती है और जो पार्टीशन है उसको साइड करती है. सदाव वॉज नॉट हियर देयर. अब सदाव यहाँ पे नहीं है. यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट. और यूमी उसको फॉलो करते हुए रूम में आती है और वुडन बकेट के नीचे रखती है. वो वाइट मैन के पास जाती है एंड शी अपने जो लिप्स हैं उनको बहुत स्टबननेस का मतलब होता है बहुत स्टबन का मतलब होता है अड़ियल रवैये से अपने होठों को दबा लेती है. स्टबननेस का कॉम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्स्टेंसी. तो ऑब्स्टिनेसी से बिल्कुल हट से वो अपने होठों को भींच लेती है, दबा लेती है. और आई हैव नेवर वॉश्ड. और वो कहती है कि मैंने कभी किसी वाइट मैन को नहलाया नहीं है. और मैं आई एम नॉट गोइंग टू वॉश. इतने डर्टी आदमी को मैं नहीं नहला पाऊँगी या नहीं वॉश कर पाऊँगी, धो पाऊँगी. और हैना क्राइट एट सीवरली. और हैना थोड़ा सा सीवरली यानी कि हार्शली बिहेव करती है और थोड़ा हार्शली कहती है कि तुम्हें वो करना होगा जो तुम्हारे मास्टर तुम्हें कमांड कर रहे हैं. और अब जो यूमी है उसके चेहरे पे एक फियरस, एक वायलेंट लुक है. और इस बात से थोड़ा सा हैना जो थोड़ा अफ्रेड हो गई है कि आफ्टर ऑल उसको इस बात का डर है कि कहीं जो नौकर हैं वो रिपोर्ट ना कर दें. और वो इस तरह से रिपोर्ट ना करें कि जिस तरह से हुआ है उसका उल्टा कहीं रिपोर्ट ना कर दें. वेरी वेल शी साइड विथ डिग्निटी और विथ रिस्पेक्ट ऑनर. और वो कहती है ठीक है, यू अंडरस्टैंड वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो डैट वी कैन टर्न हिम टू ओवर अ प्रिजनर. और देखो मैं तुम्हें बता दूं, तुम इतना समझ लो कि हम इसे इसलिए ट्रीट करना चाहते हैं ताकि हम इसे एक प्रिजनर की तरह इसको पुलिस को दे सकें. और यूमी कहती है कि आई विल नथिंग टू डू विथ, कि मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, मैं एक गरीब औरत हूँ और ये मेरा काम नहीं है. देन प्लीज़ हैना सेड जेंटली रिटर्न टू योर ऑनर. और हैना कहती है ठीक है, तो आप अपने काम पे जाइए. और इसके बाद यूमी कमरा छोड़ के चली जाती है. बट दिस लेफ्ट हैना विद द वाइट मैन अलोन. पर अब जो हैना है उस वाइट मैन के साथ अकेली है. शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टबनेस नॉट सस्टेंड हर. और वो काफ़ी डर गई होती है अगर जो उसका गुस्सा है यूमी के ऊपर, क्योंकि यूमी ने उसको डायरेक्टली मना कर दिया है, तो शायद वो भी काफ़ी डर गई होती. पर क्योंकि वो गुस्से में है और इसलिए वो वहाँ पे रुकी हुई है. शी वॉज सस्टेन देयर, अदरवाइज वो वहाँ से चली गई होती. तो सस्टेन का मतलब होता है केप्ट गोइंग. तो उसने उसको केप्ट गोइंग, उसको बनाए रखा. और यहाँ पे रिटर्न टू, वो कीप गोइंग, वो अपना काम करती रही. स्टूपिड यूमी, और वो फियरसली गुस्से से बड़बड़ाई. स्टूपिड यूमी इज दिस एनी वे बट ए मैन. ये चाहे जो भी हो ये एक आदमी है और एक हेल्पलेस वुंडेड आदमी है, तो हमें इससे नफरत नहीं करनी चाहिए. और हैना उस वुंडेड आदमी को खुद वॉश करती है. और इन द कन्विक्शन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ. और अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ में, अपनी सुपियोरिटी के बिलीफ में वो सडनली विथ सडन फीलिंग्स. इम्पल्सिव का मतलब होता है विथ सडन फीलिंग्स. वो जो उसके रक्स हैं, जो कपड़े हैं जो नोटेड आपका रफ कारपेट की तरह लग रहे हैं, उनसे जो वो आदमी कवर है उनको खोलने लगती है. और जब वो उसका ऊपर का पार्ट बियर को के कपड़े खोल लेती है और वो एक छोटा सा टॉवल, क्लीन टॉवल जो यूमी लाई थी उसको गर्म पानी में डाल के स्टीमिंग वो हॉट वाटर में, और उसके चेहरे को सावधानी से साफ़ करती है. जो आदमी है उसकी स्किन रफ़ है क्योंकि एक्सपोजर के कारण, ओपननेस के कारण, लेकिन उसका जो टेक्सचर है, स्ट्रक्चर है, अभी भी अच्छा है. और एंड मस्ट हैव बीन ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज चाइल्ड. और वो जब छोटा रहा होगा तो एक ब्लॉन्ड रहा होगा. ब्लॉन्ड का मतलब होता है गोल्डन पेल इन कलर, गोल्डन येलो इन कलर. एंड वो इन सब के बारे में सोच रही है, लेकिन नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाउ, बट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड. और अब वो आदमी एक बच्चा नहीं है और वो उसकी बॉडी को वॉश कर रही है, लेकिन वो उसको टर्न करने की हिम्मत नहीं कर पाती. और वो कहती है सदाव आप कहाँ हैं. और नाउ हर एंगर वॉज एबिंग. एबिंग का यहाँ पर मतलब है, तो एक बार एबिंग का मतलब है ग्रेजुअली डिक्रीजिंग. अब जो उसका गुस्सा है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है. और
एंड शी वॉज एनेक्शियस एंड अगेन एंड वो दोबारा से चिंतित हो गई है। वो खड़ी होती है, अपने हाथों को पोंछती है एंड लेट द मैन बी चिल्ड। और वो नहीं चाहती कि इस आदमी को ठंड लग जाए और उसके ऊपर वो रजाई डाल देती है। सदाव, शी कॉल्ड सॉफ्टली, और धीरे से कहती है सदाव। और ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, और सदाव वहाँ आने वाले हैं और उसके हिज हैंड हैज़ बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपन इट। और वो दरवाज़ा खोलता है, वो अंदर आने ही वाले थे और वो देखते हैं कि हैना देखती है कि उनके हाथ में एक सर्जन्स इमरजेंसी बैग है और उन्हें अपना सर्जन कोट भी पहना हुआ है। और वो पूछती है कि आप इसको ऑपरेट करने वाले हैं? यस। और इसके बाद वो उसकी तरफ पीठ लगा देता है, पीठ लगा के और अपनी बैग वो स्टेलाइज टावल उसके ऊपर डालता है और टोकोनोमा जो फ्लोर है उसके ऊपर टावल बिछा के और उसके इंस्ट्रूमेंट्स उसके ऊपर रख देता है और कहता है कि जाइए टावल लेके आइए। और हैना ओबिडेंटली कहना मानते हुए चुपचाप वहाँ से जाती है और लाइलेंस शेल्फ से कुछ टावल ले आती है। और वो चाहती है कि कुछ पुराने मैट्स ले आए जाएं क्योंकि जो ब्लड है वो उनके अच्छे फ्लोर को ख़राब कर सकता है। तो वरांडा पे जाती है जहाँ गार्डनर जो मैटिंग वहाँ रखता है ताकि जो शब्स हैं यानी कि फूल हैं उनको ढकने के लिए उन मैट्स का इस्तेमाल किया जाता है ठंडी रातों पे। तो वो कुछ उठा के लाती है, पर जब तक वो वापस आती है कि वो सब यूज़लेस है क्योंकि जो ब्लड है ऑलरेडी जो मैट्स हैं उन पे जा चुका है, उन्हें सोक कर लिया है। तो द पैकिंग द मैट्स वून एंड आई रूइन द मैट। और जो मैन की जो पट्टियाँ हैं उनसे खून जो रिस्क के मैट्स पे जा चुका है। ओह द मैट, शी क्राइड। और वो कहती है कि राइट। और सदाव रिप्लाई करते हैं, अरे ये तो रूइन हो चुके हैं, अब ख़राब हो चुके हैं। और वो इसके बारे में कोई परवाह नहीं करता और वो कहता है कि मुझे हेल्प कीजिए इनको टर्न करने के लिए। और वो ओबे करती है और बिना किसी क्वेश्चन के वो उसको ओबे कर रही है। नाउ अब वो उस आदमी को वॉश करती है फ्रॉम बैग केयरफुली। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड। और बताती है कि यूमी ने उसे वॉश नहीं किया। डिड यू वॉश हिम देन? और सदा उससे पूछते हैं कि क्या आपने इसे वॉश किया? और वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनका जो शिफ्ट यानी कि स्पीड से, कंसाइज का मतलब एग्जैक्ट मूवमेंट से वो काम कर रहे हैं। यस शी सेड। और लेकिन ऐसा लगा कि शायद सदाव ने उनको सुना नहीं और वो अपने काम में एब्जॉर्ब हो गए हैं। एब्जॉर्ब का मतलब तो काफ़ी डीपली इंडल्ज हो गए हैं। और ही वॉज एट हिज वर्क। शी वंडर्ड फॉर ए मोमेंट इफ ही शी मैटेड टू हिम what was what body upon he worked so long as it was work he did not excellently। और शी wondered for a moment, और वो काफ़ी आश्चर्यचकित है। if mattered to him, और ये काफ़ी बात मायने रखती है कि what was the body upon which he worked so long as it worked for he did so excellently। और वो शांति से काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम यू विल गिव हिम टू, अब वो डॉक्टर सदाव से चाहते हैं और शी वंडर्ड। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है ना वो काफ़ी आश्चर्यचकित है। क्या ये बात मायने रखती है, क्या ये मैटर करती है कि वो किस बॉडी के ऊपर यानी कि एनिमी के ऊपर काम कर रहे हैं। सो लॉन्ग एज वो ही डिड सो एक्सीलेंटली, क्योंकि वो बहुत एक्सीलेंटली सावधानी से काम कर रहे हैं। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक ही नीड्स इट। और डॉक्टर सदाव हैना से कहते हैं आपको इसको एनेस्थेटिक भी देना होगा। और वो है ना इस बात पर आंसर ब्लैंकली देती है, बिल्कुल साइलेंटली, कि लेकिन मैंने कभी किसी को एनेस्थेटिक नहीं दिया है। इट इज़ नॉट, इट इज़ ईजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंटली। और बिल्कुल इम्पेशेंट होकर सदाव कहते हैं ये बहुत ईजी है एनेस्थेटिक देना। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, और वह पट्टी हटा रहे हैं द ब्लड। तो जैसी वो पट्टियाँ या पैकिंग जो घाव के ऊपर घाव जो सूखा है, जैसे वो उसकी पैकिंग को हटाते हैं तो खून अब तेज़ी से निकलने लगा है। ही peered into the wound with his bright surgeon's light और fastened over his forehead। और वो उस घाव को अपने टॉर्च से, अपने सर्जन लाइट से देखते हैं जो उनके माथे पे लगी हुई है। और वो कहते हैं कि देखिए अभी भी बुलेट यहाँ पे है और बुलेट अभी भी यहाँ है। और नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज़। और वो काफ़ी आश्चर्यचकित है कि देखते हैं कि जो पत्थरों से लगा हुआ घाव है वो कितना गहरा है। और आई कैन गेट द बुलेट, और मुझे बुलेट निकालनी होगी। बट ये जो ब्लीडिंग है सुपरफिशियल नहीं है, यानी कि ऊपर ऊपर नहीं है, सरफेस पे नहीं है, काफ़ी गहरी है और ये काफ़ी ब्लड लॉस्ट हुआ है। और
अब इस मोमेंट पे हैना का गला चोक हो गया है। वो ऊपर देखती है, सो हर फेस एंड द कलर ऑफ सल्फर, और वो जो उसके चेहरे पे देखती है जो सल्फर की तरह पीला पड़ा हुआ है। और डॉक्टर सदा उससे कहते हैं डोंट फेंट, बेहोश मत होना। और वो अपना एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं। इफ़ आई स्टॉप द मैन विल श्योरली डाई, वो कहते हैं कि अगर मैं रुक गया तो ये मैन पक्का, आदमी पक्का मर जाएगा। और शी क्लैप्ड हर, अपना मुंह ढक के हैना जो है वो बाहर की तरफ भागती है। और गार्डन पे उसको रिटैचिंग, रैचिंग का मतलब होता है वॉमिटिंग, तो वॉमिटिंग की आवाज़ सुनाई देती है डॉक्टर को। बट वो उसकी हेल्प के लिए नहीं जा सकता, वो अपना काम करता रहता है। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, और वो सोचता है कि अच्छा ही है कि वो अपना पेट खाली कर ले, वो हैना के बारे में ऐसा सोच रहा है। और वो उसको याद आता है कि वो भूल गया था कि उसने कभी किसी ऑपरेशन को होते हुए नहीं देखा है। बट लेकिन अब वो इम्पेशेंट है, क्योंकि उसे इनेबल है कि वो उसकी हेल्प कर सके बाहर जाके, और इस बात ने उसको इम्पेशेंट कर दिया है और थोड़ा इरिटेबल, चिड़चिड़ा भी कर दिया है, जो आदमी उसकी नाइफ़ के नीचे लेटा हुआ है। ओके, थैंक यू।